हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज़ाद कॉम टेक्निकल। मैं आज़ाद कम्युनिकेशन से, और मैं आपको आज हमारी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि हमारे सबसे ज़्यादा कस्टमर की प्रॉब्लम यही आती है कि हमसे वो फाइनेंस कराते हैं, फाइनेंस में मोबाइल लेते हैं और उनकी ईएमआई बैंक से नहीं कट पाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपके बैंक से ईएमआई क्यों नहीं कटती, और अगर आपकी बैंक से ईएमआई नहीं कट रही तो आप खुद जमा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है डिजिटल ज़माना है, हर कोई गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी ईएमआई बैंक से क्यों नहीं कटती। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी कंपनी से फाइनेंस अगर आपने कराया है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो होम क्रेडिट फाइनेंस हो, चाहे वो टीवीएस हो या सैमसंग फाइनेंस हो, ज़्यादातर सब कंपनी 1 से 3 तारीख में पैसे काटती है, आपकी ऑटो डेबिट करती है। तो अगर आपके पैसे 1 तारीख में आपके अकाउंट में हैं और तब भी पैसे नहीं कट रहे हैं, तो उसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि अकाउंट लो मेंटेनेंस बैलेंस को फॉलो ना करना। इसका मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में सिर्फ आपने ईएमआई के पैसे डाले, आपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं डाले। जो बैंक के रूल होते हैं, या तो आपने 1000 से खाता खुला रखा हो, या 1500 से, या 2000 से, या 5000 से, तो वो अमाउंट तो होनी चाहिए, साथ में ईएमआई की अमाउंट होनी चाहिए, तब आपकी ईएमआई कटेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, आपके अकाउंट में केवाईसी ना होना। अगर आपके अकाउंट में केवाईसी नहीं है तो आपकी ईएमआई तब भी नहीं कट सकती है। तीसरी बात, जिस फॉर्म पे हम आपके साइन लेते हैं, वो साइन आपके बैंक में ना मैच होने के कारण भी आपकी ईएमआई बैंक से नहीं कट पाएगी, तो आप पेनल्टी का शिकार हो जाते हैं। और पेनल्टी लगभग 400 से 500 रुपये हर बैंक की पेनल्टी होती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक रास्ता बताता हूँ कि अगर आप बैंक से ईएमआई नहीं कटवाना चाहते, किसी कारणवश आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो डोंट वेरी, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। उसके लिए आप 20 से 25 तारीख में हम आपको लोन नंबर बिल के पीछे लिख के देते हैं। बिल के पीछे जो आपका लोन नंबर लिखा रहेगा, चाहे वो किसी भी कंपनी से आपने फाइनेंस कराया हो, तो आप अपने नज़दीकी आधार सेवा, जन सेवा केंद्र से भी जमा करा सकते हैं। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हैं, तो मैं आपको उसका तरीका अभी बता दूंगा कि किस तरीके से आप खुद भी जमा कर सकते हैं। तो याद रखें, हर महीने की 20 से 25 तारीख में आपको एडवांस ईएमआई जमा करनी पड़ेगी, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप करना चाहते हैं अपने बैंक से ही, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप 1 तारीख में आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी की टाइमिंग होती है 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में, वो कभी भी आपकी ईएमआई काट लेती है। तो इस चीज़ से और पेनल्टी से बचने के लिए आप इन दोनों बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो दोस्तों देखो, पेनल्टी लाजमी बात है, 400 से 500 की पेनल्टी होती है, बहुत ज़्यादा पेनल्टी लेती है, और ये बैंक लेती है फाइनेंस कंपनी वालों से, क्योंकि उनका चेक रिजेक्ट हो जाता है, चेक कैंसिल हो जाता है, तो ये पेनल्टी फाइनेंस कंपनी वालों को लगती है, और वो फाइनेंस कंपनी वाले आपसे पे करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और चलिए, अब हम आपको सिखाते हैं ईएमआई कैसे जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ईएमआई जमा करने का आसान तरीका। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको किस ऐप के द्वारा ईएमआई जमा करनी है, फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू। वैसे मैं आपको वन बाय वन इन तीनों ऐप के बारे में बताऊंगा कि इन तीनों ऐप की मदद से आप ईएमआई कैसे जमा कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान, बहुत ईजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेटीएम के थ्रू। तो आप होम स्क्रीन पर देख रहे होंगे पेटीएम, तो पेटीएम ऐप को आप ओपन करें। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके होम स्क्रीन पर आ जाएगा ये ऑप्शन, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में एक व्यू मोर का ऑप्शन है, इस पर जाइए। यहाँ एक फाइनेंशियल सर्विस का आप ऑप्शन देख रहे होंगे, फाइनेंशियल सर्विस पर आप पे लोन पर जाइए। बस, अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर पे लोन ईएमआई देखिए, पे लोन ईएमआई के नीचे आपको सर्च करना है। अब सर्च क्या करेंगे आप, सर्च वो करेंगे जिस कंपनी से आपने फाइनेंस कराया है, उस फाइनेंस कंपनी का नाम आप टाइप करेंगे। और ये आपको कौन बताएगा, ये आपको वो फाइनेंस कंपनी वाले बताएंगे, या वो रिटेलर, वो शॉपकीपर बताएगा जहाँ से आपने मोबाइल परचेज करा है, कि आपने किस कंपनी से फाइनेंस कराया है और आपका लोन नंबर क्या है। अब वो लोन नंबर आप यहाँ टाइप करेंगे। सबसे पहले आप टाइप करेंगे कंपनी का नेम, जिस फाइनेंस कंपनी से आपने फाइनेंस कराया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो दे रहा हूँ बजाज फाइनेंस का, तो आप यहाँ टाइप करेंगे बजाज फाइनेंस। और जैसे ही मैंने बजाज लिखा है, ये ऑप्शन निकल कर आ गया है, तो आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन और निकल कर आएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एडवांस ईएमआई पर जाना है। हम एडवांस ईएमआई ही जमा कर रहे हैं, क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर हमारी बैंक से ईएमआई नहीं कटती है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 20 या 25 तारीख के बीच में, 20 से 25 तारीख के बीच में आपको एडवांस ईएमआई जमा करनी है। और जैसे ही आप एडवांस ईएमआई जमा करेंगे, तो पेटीएम सबसे पहले उसको सिस्टम में अपडेट करता है।
तो उससे आपकी दोबारा पेमेंट बैंक से कटेगी भी नहीं, या अगर नहीं कट रही तो आप पहले इसको एडवांस ईएमआई जमा कर सकते हैं। एडवांस ईएमआई चाहिए। अब जैसे ही आपने उसको सेलेक्ट किया तो इसमें एक ऑप्शन आया लोन अकाउंट नंबर। अब यहाँ आप लोन अकाउंट नंबर डालिए जो आपको प्रोवाइड कराया होगा रिटेलर ने। जो भी आप लोन नंबर डालेंगे उसको आप सबसे पहले कैपिटल लेटर सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेमो देता हूँ मैं आपको, L96 TP FI X 524492। देखिए आपने ये लो नंबर डाल दिया। या नंबर ऑफ ईएमआईज का ऑप्शन आ रहा है 1 2 3 4 5, मगर आपको 1 ही जमा करनी है। वैसे आप ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं। निक नेम में आप अपना नाम दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल सुहेल नाम से लोन है ये। बस ये सब टाइप करने के बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। ये देखिए जैसे प्रोसीड करा आपने, पूरी ईएमआई आपको कितनी जमा करनी है, आपका लोन नंबर क्या है, और एक बार आप वेरीफाई करने के लिए व्यू डिटेल पर जाकर चेक कर लीजिए। व्यू डिटेल पर जाकर आपको सारी डिटेल आ जाएगी। एक बार सारी डिटेल सही तरीके से चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए और इसको बंद कर दीजिए। और बस अब यहाँ प्रोसीड टू पे, बस जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे सारे ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे और आपको पेमेंट कर देनी है। फिलहाल मैं यहाँ से अभी कैंसिल कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ मैंने डेमो दिया था। अब दूसरी पेमेंट मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करनी है। अब जैसे मैंने आपको ये बजाज फाइनेंस कंपनी का तरीका बताया कि आप किस तरीके से पे कर सकते हैं। अब ये पूरा बाहर निकलिए आप, अब फिर दोबारा ओपन करिए। अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, होम क्रेडिट फाइनेंस कंपनी से अगर आपने फाइनेंस कराया है उसकी ईएमआई आप कैसे जमा कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर है। तो आपको क्या करना है, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट पे जाना है, व्यू मोर पर जाना है, पे लोन ऑप्शन पर जाना है। बस ये सारा ऑप्शन खुल कर आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी तरीके से सेम सर्च करना है। अब जैसे सर्च में आप टाइप करेंगे होम क्रेडिट, बस जैसे ही आप करेंगे ये आपका लिख के आ गया है। होम क्रेडिट फाइनेंस कंपनी को आप सेलेक्ट करिए, यहाँ लोन नंबर डालिए सेम उसी तरीके से। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। थ्री 0 4 6 1। अब लोन नंबर डालने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा, वो डाल दीजिए। रजिस्टर्ड नंबर वो बताना है आपको जो फाइनेंस करते समय आपने बताया होगा, वरना मिसमैच हो जाएगा। 8218 097 139 ये डाल दीजिए और आप प्रोसीड कर दीजिए। बस ये प्रोसीड करते के साथ ही देखिए आप इसमें सारी डिटेल निकल कर आ गई है। यहाँ आप अपनी ईएमआई अमाउंट डालिए, कस्टमर नेम रोहित कुमार आ गया है आपका, और व्यू डिटेल पर जाके एक बार वेरीफाई ज़रूर करिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपना लोन अकाउंट नंबर और आपका नेम ये सही होना चाहिए। अगर आपका करेक्ट है तो आप ईएमआई अमाउंट डाल के नेक्स्ट करें और अपना अकाउंट सेलेक्ट करें, पासवर्ड डालें और आपकी पेमेंट हो गई। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको भी कैंसिल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस कंपनी से। अगर टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस कंपनी से आपने कोई फाइनेंस कराया है मोबाइल, तो उसका तरीका क्या है। तो उसका तरीका यही है सेम, आपको पे लोन पे जाना है। यहाँ सर्च बार में आपको सर्च करना है टीवीएस क्रेडिट कंपनी। बस टीवीएस लिखते के साथ ही पूरा ऑप्शन आ गया निकल के, आपको ओके करना है। सेम उसी तरीके से आपको लोन नंबर एग्रीमेंट नंबर डालना है। इसका एग्रीमेंट नंबर वही आपको कैपिटल में डालना है, यूपी से स्टार्ट होगा, UP 3052 CD 009338 ये डालते के साथ ही आप इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए अपना 8498333456। ये डालते के साथ ही निकनेम आप डालना चाहें डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तो आपको आगे खुद दिख जाएगा कि आपका नाम क्या है। आप प्रोसीड पर ओके करिए। बस जैसे ही आपने प्रोसीड करा, या अरुण कुमार के नाम से कस्टमर हमारे, तो आप इसमें ईएमआई अमाउंट डालें। वीडियो डिटेल पर जाके फिर आप दोबारा से चेक कर लीजिए अपना लोन नंबर, अपना नाम। अगर सब कुछ सही है, वेरीफाई है, तो आप इसको बंद करें और यहाँ ईएमआई
ईएमआई अमाउंट डालकर आप नेक्स्ट पर ओके कर दें और बस पेमेंट हो गई आपकी। अब ये मैंने आपको बताया टीवीएस क्रेडिट। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई मोबाइल सैमसंग फाइनेंस कंपनी से कराया है तो सैमसंग फाइनेंस कंपनी से आपको फाइनेंस कंपनी सेलेक्ट करनी होगी, डीएमआई फाइनेंस कंपनी। वही सेम फाइनेंशियल सर्विस में जाइए, पे लोन पे जाइए। ये सिर्फ उन कस्टमर के लिए है जिन्होंने सैमसंग का मोबाइल सैमसंग कंपनी से कराया है, क्योंकि सैमसंग का मोबाइल आप किसी भी फाइनेंस कंपनी से करा सकते हैं, तो सेम वही प्रोसेसिंग होगी जैसे आपने बताया बजाज, टीवीएस या होम क्रेडिट। अगर सैमसंग फाइनेंस कंपनी से कराया तो आपको डीएमआई फाइनेंस कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ लिखिए आप डीएमआई, बस लिखते के साथ ही डीएमआई फाइनेंस आ गया, इसको आप क्लिक करिए। बस यहाँ सेलेक्ट लोन पेमेंट मोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके नीचे आपको पे ईएमआई लोन, पे टोटल ओवरड्यू अमाउंट। अगर कोई पेनल्टी लगती है आपकी तो ओवरड्यू अमाउंट करनी है, और अगर नहीं लगी, एडवांस ईएमआई जमा कर रहे हैं आप, तो पे ईएमआई अमाउंट पर आप ओके करें। बस यहाँ आप लोन नंबर डालें। फॉर एग्जांपल मैं आपको लोन नंबर डाल के दिखाता हूँ, DMI 0028875174 और प्रोसीड कर दीजिए। बस ये प्रोसीड करते के साथ ही आप चेक करिए आपकी ईएमआई अमाउंट आ गई है, आपका लोन अकाउंट नंबर आ गया है, और एक बार व्यू डिटेल पे जाके आप अपनी डिटेल चेक कर लें। ये फाइनेंस हुआ है मोहम्मद फैज़ान के नाम से, और लोन अकाउंट नंबर ये है। एक बार आप इसी तरीके से वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड टू पे करें। बस प्रोसीड टू पे करते के साथ ही आप अकाउंट अपना सेलेक्ट करें, चाहे पेटीएम वॉलेट से, चाहे अपने किसी अकाउंट नंबर से, और अपना पासवर्ड डालें और पेमेंट हो जाएगी आपकी। देखिए कितना आसान तरीके से आप ईएमआई जमा कर सकते हैं। आपको कहीं जन सेवा केंद्र पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फ्रेंड से कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपनी ईएमआई खुद जमा करें। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी बैंक से ईएमआई ऑटो डेबिट नहीं हो रही है तो ये आप इस तरीके से आप अपनी ईएमआई एडवांस जमा कर सकते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको पेटीएम बताया, अब मैं आपको फ़ोनपे के थ्रू बताता हूँ कि आप पेमेंट कैसे जमा कर सकते हैं। अब अब देखिए मैं आपको बताता हूँ फ़ोनपे के थ्रू आप कैसे जमा कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे देखिए आप फ़ोनपे का ऑप्शन, फ़ोनपे पे आप क्लिक करिए। यहाँ आप अपना लोन रिपेमेंट पर ऑप्शन आ रहा है, लोन रिपेमेंट पे जाइए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपने सैमसंग फाइनेंस कंपनी से सैमसंग का मोबाइल फाइनेंस कराया है तो यहाँ आप अपना वो कंपनी का नाम लिखिए, डीएमआई फाइनेंस कंपनी। ये आ गया डीएमआई फाइनेंस, ओके करिए। यहाँ आप अपना लोन नंबर डालिए, सेम वही प्रोसेसिंग है, DMI 0028875174 लोन नंबर डालते के साथ आप कंफर्म करिए। देखिए ये कंफर्म करते के साथ ही पूरी डिटेल निकल कर आ गई है, किस नाम से फाइनेंस हुआ है, लोन नंबर क्या है, ईएमआई अमाउंट क्या है, और अगर कोई चार्ज लगा हो। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिए आप, इसके अंदर पैनल चार्जेस आ गया, यानी कि कस्टमर के ऊपर एक पेनल्टी लगी हुई है लेट पेमेंट जमा करने की वजह से, या इसकी ईएमआई बैंक से ऑटो डेबिट नहीं हुई होगी, या लो अकाउंट होगा, अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। अमाउंट अगर ईएमआई की डाल दी होगी तो लो अकाउंट मेंटेनेंस बैलेंस की जो अमाउंट होती है 1000 रुपये या 5000 रुपये या 10,000 से जिससे आपने ओपन कराया है अकाउंट, वो अमाउंट ना होने की वजह से इसमें पेनल्टी लग गई है 472। तो ईएमआई जो हमारी है 906 रुपये की है, और पेनल्टी लगने के बाद ईएमआई हो गई है, और चार्जेस लगने के बाद 1395। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको सबसे पहले ईएमआई एडवांस जमा करनी पड़ेगी, या अपने अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप सब तरीके से पेनल्टी से भी बच सकते हैं और आपका फ़ोन लॉक होने से भी बच सकते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया। चलिए अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको गूगल पे का। आपको गूगल पे ओपन करना है, अगर कोई पासवर्ड है पासवर्ड लगाइए। अब इसमें भी आप ऑप्शन पे जाइए, देखिए आप यहाँ ऑप्शन आया आपका लोन ईएमआई पेमेंट, लोन ईएमआई पेमेंट पर ओके करिए। यहाँ सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, आप उस कंपनी का फाइनेंस कंपनी का नेम लिखिए जिससे आपने फाइनेंस कराया है। जैसे मान लीजिए डीएमआई से आपने फाइनेंस कराया है,
तो DMI ये आ गया DMI फाइनेंस। ओके करिए। यहाँ अपना लिंक अकाउंट लोन नंबर डालिए, DMI 0028875174। लिंक अकाउंट करिए। देखिए लिंक अकाउंट करते के साथ ही ये आपका सारे ऑप्शन आ गए हैं। इसमें ये मोहम्मद फैज़ान के नाम से अकाउंट लोन हुआ है और आपका लोन नंबर ये है। आप पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आप लिंक अकाउंट पे ओके करेंगे। जैसे ही लिंक अकाउंट पे ओके करेंगे आपका अकाउंट नंबर ओपन हो जाएगा और अपना अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करें। जिस अकाउंट से आपको पेमेंट कटवानी है उसको सेलेक्ट करें और पासवर्ड डालें, पेमेंट हो गई। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, UPI, कैसे कितना आसान है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बैंक से किसी प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट नहीं डेबिट हो पा रही है तो आप इन सब ऐप के द्वारा EMI अपनी जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने आपको EMI जमा करना सिखा दी है। तो आप खुद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम द्वारा अपनी EMI जमा करें। आप किसी का कोई हेल्प ना लें। और अगर आप ये चीज़ नहीं चला रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आधार सेवा, जन सेवा या आपने किसी फ्रेंड से भी जमा करा सकते हैं। तो आई होप आपको आगे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आगे भी कभी आपको ऐसी दिक्कत आती है तो बिल पे हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आपके लिए हम दूसरी वीडियो लाएंगे, अनबॉक्सिंग किया जो भी लाएंगे। जब तक के लिए हम आपको एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विदा लेते हैं। थैंक यू।